हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। यूपीपी कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम जो है जल्दी होने वाला है। सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज का विषय होगा हिंदी वर्णमाला। ठीक है, क्या है हिंदी वर्णमाला? है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये स्लैग वर्ष जो चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, उसके लिए आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। उससे पहले थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। ठीक है, 10 और 12 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से बीटेक, बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सब क्वालिफाई है, प्राइमरी मिडिल दोनों। एमए राजसी टंडन से 3 नौकरियाँ जो है मैं क्या कर चुका हूँ, फाइनल सेलेक्ट हो चुका हूँ 3 नौकरियों में। ठीक है, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, ठीक है, उसके बाद यूपी सब इंस्पेक्टर और टीचर इन यूपी बेसिक शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? स, श, श, ह, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ। ठीक है, कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है क्या है? ऊष्म व्यंजन है। समस्या क्या है इसमें कि जब इसमें उच्चारण करते हैं हम इनको, ठीक है, स, 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 ह को, तो एक जो है ऊष्मा निकलती है। वो किसके किससे और क्यों निकलती है? ये जो है वायु, हमारे जो वायु मार्ग से निकलता है, वो इसके उच्चारण में घर्षण करते हुए निकलता है। इसलिए क्या होता है? ऊष्मा निकलती है, यानी कि हल्का सा क्या निकलती है? गर्म एयर निकलती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म यानी कि ऊष्म वायु निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इतना जानना हमें जरूरी है कि विशेष प्रकार का गर्म हवा निकलता है इसके उच्चारण में, श, 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 ह के। य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं अंत अस्त व्यंजन। इसमें क्या होता है कि जो वायु होता है, इसमें कोई भी, इसके उच्चारण में वायु का कोई भी रुकावट नहीं होता है। वायु का कोई भी क्या होता है? रुकावट नहीं होता है, इसलिए इसको अंत अस्त व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? क्या है? समृद्ध, यानी कि समृद्ध स्वर पे बात करना है। आ, औ, ई और ऐ। ठीक है, देखिए समृद्ध स्वर जो होते हैं उसमें मुख जो है बहुत कम खुलता है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं, यानी कि उसके उच्चारण में मुख कम खुलता है। तो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ई। ठीक है, ऊ और ई ये क्या है? ये दोनों जो है आपके समृद्ध स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं, उसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। समृद्ध स्वर का मतलब होता है, समृद्ध का अर्थ होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। और कौन कौन से है वो? एक ई है और एक है छोटा ऊ। हिंदी में ब ध्वनि है। ब ध्वनि का उच्चारण जो है किससे होता है? ठीक है, किसकी सहायता से होता है? तो ये दंत ध्वनि है कि ओष्ठ ध्वनि है, वत्सल ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है? तो अब ब का उच्चारण करके देखिए, इसमें जो है दोनों ओंठों का प्रयोग हो रहा है। ब, ठीक है, ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, ओष्ठ ध्वनि है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है दंत्य ओष्ठ ध्वनि है? यानी कि उसमें उसके उच्चारण में दांत का भी प्रयोग होगा और ओंठ का भी प्रयोग होगा। इसका प्रयोग होगा, दांत का भी प्रयोग होगा और ओष्ठ का भी प्रयोग होगा उसके उच्चारण में। ठीक है, तो थ, फ, म, व। उत्तर डी हो जाएगा। वह जो है क्या है आपका? दंत्य ओष्ठ है। क्या है? वह क्या है? दंत्य ओष्ठ, यानी कि व के उच्चारण में दांत का भी प्रयोग होगा और ऊंट का भी प्रयोग होगा। एक बार आप उच्चारण करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। स्वध्वनि के उच्चारण में, ठीक है, स्थान है। जो स्व का उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? मूर्धन्य से, तालव्य से, दंत से, ओष्ठ से। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि तालव्य से। ठीक है, देखिए पहले ये स आता है, उसके बाद ये स आता है, उसके बाद ये स आता है, सड़क स। ठीक है, अब देखिए जो ये स होता है ये तालव्य होता है, ये स जो है मूर्धन्य होता है,
और ये स जो होता है ये दंत होता है, यानी कि इस स का उच्चारण जो है तालु से करते हैं, इस स का उच्चारण जो है मूर्धा से करते हैं, और इस स का उच्चारण जो है दांत की सहायता से करते हैं। जहाँ जहाँ जीभ टकराती है वही उसका नाम भी हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत सभी पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स होगा, ठीक है। तो आशा है कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? तो उस शब्द है, पद है, ध्वनि है, वाक्य है। जो सबसे छोटी इकाई है वह है यानी कि ध्वनि, ठीक है। क्या है? ध्वनि। ध्वनि के सार्थक समूह से शब्द बनता है, ठीक है। ध्वनि के सार्थक समूह से शब्द बनता है, और सार्थक शब्दों के समूह से जो है वो क्या बनता है? वाक्य बनता है, और सार्थक वाक्यों के समूह से जो है वो पद बनता है। तो ध्यान रखना है। फिलहाल जो है भाषा की लघुतम इकाई क्या है? वो है आपकी ध्वनि। क वर्ण किसके योग से बनता है? देखिए क, प्र और ये ज्ञ, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो कक्षा जो है किसके योग से बना है? तो क और ये स, क और च, क और छ और ये क जो आपका स दिया हुआ तालव्य से, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ये आधा क और ये स से बना हुआ है कक्षा, ठीक है। कक्षा बना हुआ है आधा क और ये स से, ये त्र बना हुआ है आधा त प्लस र से, और ज्ञ बना हुआ है ज प्लस य से। तो ये सब संयुक्त व्यंजन है, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और कक्षा जो है क और मूर्धन्य स से बना हुआ है। थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। क्या है? 52 वर्ण है, ठीक है। 52 वर्ण है। देखिए उसमें श्री को जो है नहीं रखा गया है, ध्यान रखना है। इसमें जो है श्री को नहीं रखा गया है, ठीक है। श्री को नहीं रखा गया है इस 52 वर्ण में। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण है उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, जब व्यवस्थित नहीं होते तो उनको क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में जो बांटते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य जो भी है, दंत, ओष्ठ से बांटते हैं हम लोग, नहीं बांट पाते जब तक कि वो व्यवस्थित नहीं होते। इसलिए जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में दूसरा और चौथा होती है। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। इसमें जो है महाप्राण यानी कि जिसमें से जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकलता है वो जो है दूसरा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? क्या है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? ठीक है, फ, य, ग या ज, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, य जो है क्या है? नासिक के व्यंजन है, ठीक है। देखिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। जो हिंदी वर्णमाला में जो पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन अंग, य, र, न, म, ठीक है। अंग, य, र, न, म, ये सब क्या है? नासिक के व्यंजन है। अंग, र, य, र, न, म, ये क्या है? 5 वर्ग के अंतिम 5 व्यंजन है, ठीक है। और इसीलिए जो है ये क्या है? नासिक के व्यंजन है। ए, ऐ और ऐ, सॉरी, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए, ऐ और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, ठीक है। तो देखिए ए और ऐ का जो उच्चारण होता है वो कंठ से भी होता है और तालव्य से भी होता है। उच्चारण करके देख सकते हैं आप, ए, ऐ, ठीक है। तालु का भी प्रयोग हो रहा है, कंठ का भी प्रयोग हो रहा है। ए और ऐ जो है क्या है? कंठ और तालव्य है। तो ये इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का जो है मतलब कि सेशन लेके आते रहें, तो आप जो है चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करने के लिए हम इसलिए कहते हैं तो क्योंकि जो हमारा वीडियो जो है समय पर नहीं आ पाता है, थोड़ा सा अन्य कामों में बिजी रहते हैं हम, तो इसलिए जो है जब भी आए तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।